नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में धनु राशि के जातकों को बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों की जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट में 3 विशेष सलाह की जानकारी हम धनु राशि वाले जातकों को देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपको उपलब्धि भी देने वाला है और सकारात्मक परिणाम भी देने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके राशि के स्वामी हैं, जो आपके पंचम भाव त्रिकोण भाव पर वक्री से मार्गी हो चुके हैं। 31 तारीख को ही बृहस्पति यानी 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी हुए हैं। इन तीनों महीनों में गुरु आपके पंचम भाव पर रहने वाले हैं। शनिदेव आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर रहने वाले हैं। राहु देव आपके चतुर्थ भाव पर, वहीं केतु देव आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव जनवरी की शुरुआत में आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके साथ साथ शुक्र देव जो आपके राशि के लिए द्वादश भाव पर रहने वाले हैं जनवरी की शुरुआत में, उसके पश्चात आपके प्रथम और द्वितीय भाव पर रहने वाले हैं। दर्शकों, मंगल की जो स्थिति है 1 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आपके प्रथम भाव पर बनी हुई रहेगी, यानी मंगल देव आपके प्रथम भाव पर ही रहेंगे। उसके पश्चात ये 4 फरवरी से लेकर मार्च के अंतिम तक आपके सेकंड हाउस यानी मकर राशि में जाएंगे और ये उच्च के हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मंगल धन भाव पर प्रभावी होकर उच्चस्थ अवस्था में 4 फरवरी से मार्च के अंतिम तक रहने वाले हैं। ये समय धनु राशि वाले जातकों के लिए कई मामलों में बहुत ही शुभ रहेगा। इसकी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में अब देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं कि करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव माने जाते हैं और जैसा कि आपको पता है कि बुध देव साल की शुरुआत में 7 जनवरी तक आपके व्यय भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे। क्योंकि जनवरी के महीने में प्रथम भाव पर बुध की मौजूदगी और आपके राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव पर केतु की मौजूदगी कर्म क्षेत्र के मामले में कई बदलाव की संभावना आपको देने वाली है। धनु राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में कार्यों में अवरोध का सामना कर रहे हैं, रुकावट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कार्य आपके आसानी से बनेंगे। प्रथम भाव पर पराक्रम योग बन रहा है साल की शुरुआत में ही। इसकी वजह से आपकी संकल्प शक्ति, मनोबल और उत्साह में वृद्धि दिखाई देगी और इससे आपको जीवन में सफलता मिलने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में बृहस्पति अच्छी अवस्था में विराजित है। इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान समय में वकील हैं, जज हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी सम्मानीय पद पर मौजूद हैं, धार्मिक संस्थान में जुड़ाव यदि आपका है यानी महंत हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं, संस्कृत के अध्यापक हैं,
तो यह समय आपके जीवन में विशेष उपलब्धि और सफलता प्रदान करने वाला है। मान सम्मान को लेकर समय आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छा रहने वाला है। फरवरी के महीने में आपके कर्म भाव के स्वामी बुध देव अस्त हो जाएंगे। तो देखिए, फरवरी के महीने में यदि आप कोई कार्य व्यवसाय में खास बदलाव कर रहे हैं तो आपको जरूर अलर्ट रहना चाहिए। नौकरी पेशा जातक यदि आप नौकरी का बदलाव कर रहे हैं तो भी आपको सावधान होकर चलना होगा। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और शनिदेव आपके पराक्रम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही शानदार है। आपके जीवन में धन में सामान्य से भी बेहतर स्थिति दिखाई देगी। जनवरी से लेकर मार्च तक की समयावधि में स्थायी और पैतृक संपत्ति का लाभ धनु राशि वाले जातकों को होने वाला है। यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है, कर्जों की वजह से यदि आपको परेशानी हो रही है, उससे निजात आपको मिलने वाली है। और 4 फरवरी से लेकर मार्च के अंतिम तक आपके धन भाव पर मंगल देव उच्चस्थ अवस्था में विराजित रहेंगे। ऐसी स्थिति में धनु राशि के जातकों के जीवन में धन में अकस्मात अचानक बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी। फरवरी और मार्च के महीने में रुके हुए माध्यम से भी आपको धन लाभ होने वाला है। वर्तमान समय में आपका द्वादश भाव भी काफी प्रभावी है क्योंकि मंगल आपके व्यय भाव के स्वामी है। तो यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं तो भी समय अच्छा रहेगा। विदेशों से भी धन लाभ होने वाला है और पारिवारिक जीवन का भी सहयोग आपको आसानी से मिलने जा रहा है। धनु राशि वाले जातकों, पारिवारिक मामलों के लिए चतुर्थ भाव भी देखा जाता है। देखिए, चतुर्थ भाव पर तीनों महीनों में राहु देव मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। यहां पर धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक मामलों के लिए रिश्तों में पारदर्शिता और कुटुंबी जनों के बीच में सौहार्द का वातावरण इस समयावधि में बना हुआ रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव मिलेगा, तो यहां पर आपको जरूर अलर्ट होकर चलना चाहिए। चतुर्थ भाव पर राहु की मौजूदगी बनी हुई है, तो ये सावधानी आपको जरूर रखनी है। उसके साथ साथ इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। आपके कुंडली के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं। साल की शुरुआत में बुध आपके प्रथम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं और बुध की जो दृष्टियां हैं आपके वैवाहिक भाव पर भी जाने वाली है। मेजर ग्रहों में बृहस्पति आपके केंद्र में विराजित रहेंगे, त्रिकोण भाव पर विराजित रहेंगे। जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं तो साल की शुरुआत के जनवरी के महीने में आपको क्रोध और उग्रता से बचना चाहिए, अन्यथा रिश्तों में तनाव भी बढ़ने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी और मंगल की उपस्थिति आपके लगन भाव पर बनेगी। इसकी वजह से आप इस समयावधि में जीवन साथी के ऊपर व्यर्थ की बातों को लेकर हावी होने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसकी वजह से जनवरी के महीने में वैवाहिक उतार चढ़ाव भी धनु राशि के जातकों को मिल सकता है। तो यहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। नपे तुले शब्दों का आपको जीवन में ज्यादा प्रयोग करके चलना चाहिए, तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहेगा। फरवरी और मार्च के महीने में स्पाउस यानी जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी धनु राशि के जातकों को मिलेगा और आपके मन में उत्साह में भी वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी शिक्षा भाव पर प्रभावी हैं और मंगल की स्थिति दर्शकों बहुत ही शानदार है। मंगल देव आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में जो जातक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, उनके मन में उत्साह में बढ़ोतरी होगी। शिक्षण संस्थान में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। लगन पर सूर्य देव का प्रभाव है, तो जो जातक वर्तमान समय में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों में यदि आप जाना चाहते हैं, उसके लिए भी यह समय शुभता देने वाला है और सकारात्मक प्रभाव भी देने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए। दोस्तों,
आपकी राशि में जो शुक्र की अवस्था है जनवरी के महीने में ज्यादा बेहतर नहीं है। शुक्रदेव आपके रोग भाव के स्वामी हैं, इसलिए सेहत के मामले में धनु राशि वाले जातकों को जनवरी के महीने में ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। और धनु राशि वाले जातकों को दिनचर्या भी व्यवस्थित बनाकर जरूर चलना होगा। फरवरी और मार्च का महीना सेहत के मामले में ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सेहत में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए धनु राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर जरूर चलना होगा। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना। उसके साथ साथ धनु राशि के जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना काफी बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व अब हम आपको कुछ विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सबसे पहला, भावना के वशीभूत होकर कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में नहीं करना है। जी हां, धनु राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए नपे तुले शब्दों का जीवन में ज्यादा प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में उन्नति, सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक विचारधारा बनाकर जरूर चलना है। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से चलेंगे, निरंतरता कार्य में बनाकर चलेंगे, तभी आपको जीवन में बेहतर स्थिति इस समयावधि में मिल सकती है। कर्म भाव पर केतु देव तीनों महीनों में प्रभावी हैं। इसकी वजह से ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ और नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपको जरूर बचना है। और तीसरा, धनु राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करने के लिए बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को जरूर लेना चाहिए। अनुभव आपको चाहे जहां से मिले, छोटे बच्चे से भी मिल सकता है, उससे ग्रहण करने का जीवन में यदि आप प्रयास करते हैं तो समय आपके लिए खास रहेगा और काफी बेहतर भी रहेगा। अब आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। धनु राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए इस समय अंतराल में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। वर्तमान समय में धनु राशि वाले जातकों को हल्दी या केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर जरूर लगाने का प्रयास करें। उसके साथ साथ बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित जाने चारे का प्रबंध जरूर करते रहें। गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते रहें। तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ भी रहेगा और काफी बेहतर भी रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2024 आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।